उन्होंने जो किया सिस्टम में वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बाजार इस्लाम है, तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बाजार इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो समझो, ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इसमें तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि जी वो ओरिजिनल तो इस्लामिक मुआशरा वो होगा जहां पे ये काम ना होते हो। दसो ना किथे जे, केड़े मदरसे जे, केड़ी गली विच जे, बताते भी कोई नहीं, और थ्योरेटिकल बात करके साइड। जी, तो आपने मुलाहिजा किया, दरअसल ये एक वीडियो इंजीनियर साहब ने एक बड़ी तवील वीडियो अपलोड की डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ, और उसी के ऊपर आज हम उसके एक पार्ट का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस वीडियो का, कि क्यों इन्होंने ये काम किया, और वो पलवशा लड़की कौन थी वो भी आपको आगे चल के बताएंगे, और ये सवाल क्या था वो भी आपको बताएंगे, और उसके ऊपर आपको मिर्ज़ा साहब का दूसरा दज्जाली चेहरा भी दिखाएंगे कि आपने खुद बताना है कि दज्जालियत क्या है, कि कभी अपनी एक साइड फेस की दिखा देनी, कभी दूसरी साइड दिखा देनी। यानी आपको भी दिखाते हैं, पहले तो वो देख लीजिए कि मिर्ज़ा साहब इस्लामी निज़ाम के हवाले से या पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से खुद से क्या कह चुके हैं, और दूसरी तरफ एक वो लड़की या सेकुलर लड़की जो एक बज़ाहिर एक दो चीज़ों को देख के उसको इस्लामी माशरा करार दे रही थी, उसकी अपनी हकीकत क्या है वो भी उसके बाद मुलाहिजा कीजिए। पहले ज़रा देखिए मिर्ज़ा साहब इस्लामी माशरे के हवाले से क्या कहते हैं, और एक चीज़ ज़हन में रख के देखिएगा, किसी सियाने ने बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि मिर्ज़ा का सबसे अच्छा इल्मी रद्द मिर्ज़ा खुद करता है। यानी अपनी पुरानी स्टेटमेंट से इसकी कोई और होती हैं और नई कुछ और होती हैं, और वो भी क्यों होती हैं वो भी आगे चल के आपको दिखाएंगे इस वीडियो के बाद। तो आइए ज़रा मिर्ज़ा का पुराना चेहरा देखिए और इनसे पूछ लेते हैं कि इस्लामी माशरा क्या होता है। पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क तो नहीं है भाई। जहां आपको बिजली का मीटर लगवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़े, वो इस्लामी मुल्क होगा? यूरोप और अमेरिका इस्लामी मुल्क है, हमारा मुसलमान मुल्क है। बड़ी गहरी बात मैंने की है। ड्यू टू बैड इकोनॉमिक एंड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस इन कंट्री कैन वी मूव टू अब्रॉड फॉर सेटिस्फाइड एंड पीसफुल लाइफ। बिल्कुल, हम तो इसको प्रमोट करते हैं, बिल्कुल जाए, ये आपका राइट है, कोई मसला नहीं। आप मुसलमान मुल्क से इस्लामी मुल्कों में चले जाए। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क कोई नहीं जाए। ओ इस्लामी मुल्क ने जिधर अमन है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क कोई नहीं जाए, इस्लामी मुल्क। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि ये बंदा क्या कह रहा था, यानी खुद पाकिस्तान को गैर इस्लामी मुल्क साबित कर रहा था, गैर इस्लामी माशरा साबित कर रहा था, और बल्कि कह रहा था कि हम तो प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान से निकल जाएं इस हवाले से। ठीक है, और ये क्या था फिर आप खुद सोचें, ये क्या लिबरल्स को सपोर्ट नहीं थी, सेकुलर्स को सपोर्ट नहीं थी, या जो लोग पाकिस्तान को ख़राब करना चाहते हैं इस्लामी लिहाज से, वहाँ पे कोई काम नहीं होने देना चाहते, क्या ये उनके लिए इनका वर्कआउट नहीं था? तो क्या था? अब आपको अगली इनकी एक और स्टेटमेंट दिखाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको पलवशा की प्रोफाइल भी दिखाएंगे कि वो क्या चीज़ है और वो क्या समझती है दाढ़ियों वालों को या फिर पगड़ियों वालों को जो इसके इलाके के अंदर हैं, या फिर उन लोगों को जैसे मंजूर पश्तीन जैसे लोग हैं उनके हवाले से उनकी कैसे वो दलाली करती है। जैसे मिर्ज़ा सेकुलर्स की दलाली करता है उसी तरीके से वो क्या काम करती है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ज़रा सुनिए इस बात को कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो मिर्ज़ा के मुताबिक क्यों होती हैं, वो जरा सुनिए। और ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो शख्स दो रुख इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे मरने से पहले एक्सपोज जरूर करता है। और देखिए किसने अपनी स्टेटमेंट्स में ये सारे के सारे एक्सपोज होते जा रहे हैं। रही मेरी स्टेटमेंट, मैं आज तक अपनी हर स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कायम हूं। जो बात मैं उस वक्त करता था आज भी वही करता हूं। जी, सुन लिया ये क्या कह रहा था कि अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे जलील करता है। तो आप खुद मिर्ज़ा और उसके मुक़ल्लिदीन बता दें कि ये दज्जालियत नहीं है तो क्या है। जब अपना उल्लू सीधा हो तो उसको पाकिस्तान के एक ख़ास इलाके को या पाकिस्तान को इस्लामी करार दे देना, नहीं तो उसको गैर इस्लामी करार दे के उसको कहना यहाँ से निकल जाओ। आप खुद सोचिए ये मिर्ज़ा किस लेवल के ऊपर फायज़ है, क्या ये दज्जालियत नहीं है तो और क्या है। अच्छा जी, अब चलते हैं पलवशा की प्रोफाइल के ऊपर। आप इसकी प्रोफाइल को जब विजिट करेंगे ना, वैसे जब ये मामला हुआ था तो तब हमने विजिट किया था, इसके बहुत कम जो है फॉलोअर्स थे, लेकिन इस वाक़े के बाद लिबरल्स, सेकुलर्स और मंजूर पश्तीन ग्रुप ने इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या इस मामले के ऊपर, जैसे आपको एक 7 सितंबर की इसकी पोस्ट देख लें, वो क्या लिखी हुई है
वो आप खुद पढ़ते जाएं। और कह रही है मौलवी ये था वरना इसको ये वो इस तरह की चीज़ें। और आगे क्या लिख रही है कि इसलिए दूसरे निकाह वाली बेहयाई कर ही लो, यानी दूसरे निकाह तक को इस औरत ने बेहयाई करार दिया हुआ है। तो आप इससे इस्लाम की या मुसलमानियत की क्या तवक्को कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट चेक कर लें, पलवशा इन 2060, यानी 2060 के अंदर पलवशा कैसी होगी। एक बूढ़ी औरत नाच रही थी एक बंदे के साथ और बड़ी गिलाजत भरा नाच कर रही थी, तो इसने अपने आप को उससे तशबीह दी है कि मैं बूढ़ा भी इस तरह होकर मरना चाहती हूँ। फिर आगे चेक कर लीजिए और भी इसके ऊपर बच्चाबाजी के हवाले से कि ये जनाब ये पश्तून कल्चर के हवाले से क्या लिख रही है, वो आप इसकी ही जुबानी देख लीजिए, हम वो पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। आप खुद पढ़ लें तारिक जमील साहब के हवाले से क्या लिख रही है, ठीक है। या पगड़ी वालों को ये चमगादड़ लगने वाले मर्द करार दे रही है, वो भी आप देख लें कि ये बंदी क्या कह रही है पश्तून कल्चर के हवाले से, ठीक है। और इसी तरीके से एक और पोस्ट अपनी इसकी मुलाहिजा कर लें अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये जनाब एक औरत दिखाई हुई है, इसने उस पोस्ट के अंदर वीडियो लगाई बड़ी वल्गर किस्म की, जिसके अंदर एक औरत के 2 हस्बैंड हैं और उसको इसने शेयर करके लिखा हुआ है औरतों की इकरारुल हसन, यानी इकरारुल हसन की क्योंकि 2-3 बीवियां हैं। तो ये चीज़ शो कर रही है कि ये औरतों के अंदर जो है ना बाहर किसी मुल्क के अंदर ये मामला भी होता है, तो उसको किस तरीके से इस्लाम की दूसरी शादी के कॉन्सेप्ट को किस तरह से ये मलाइन करती हुई नजर आ रही है। एक और वीडियो भी इसने इसी तरह की शेयर की हुई है जिसके अंदर एक वल्गर किस्म का लड़का दिखाया हुआ है जो कि समझ लीजिए वो हम बात अभी यहाँ पे करना नहीं चाह रहे। बहरहाल इसकी प्रोफाइल को हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे ज़्यादा विजिट ना कीजिएगा, नहीं तो इसको ज़्यादा और प्रमोशन मिल जाएगी। हमने चूंकि इसकी इन चीज़ों को आपके सामने शो करना था कि ये कौन औरत है और किस तरीके से इसने ये मामलात किए और किस लिए उसने इस चीज़ को यूज़ किया कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम के साथ समझ लीजिए लगा दी, ठीक है। यानी वही समझ लीजिए वही जो क्वेश्चन किया था वही वाली पिक्चर भी इसने आज तक अपने प्रोफाइल के ऊपर इस वक्त तक लगाई हुई है। अब पिछले 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गजा के अंदर क्या मामलात हुए और आज तक इसने उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं की। पिछले इसके 6 महीने बेशक चेक कर लें, लेकिन पोस्टें किस चीज़ के ऊपर हो रही हैं, ये 14 घंटे पहले वाली पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट जिसके अंदर ये मंजूर पश्तीन ग्रुप को किस तरह सपोर्ट कर रही है वो देख लें, ठीक है। फिर उसके पीछे भी मजीद चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से मंजूर पश्तीन के समझ लीजिए वो बंदा मंजूर पश्तीन जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है इस हवाले से कि वो पश्तून एक ऐसी मूवमेंट तैयार करे जिसके जरिए से पाकिस्तान को तोड़ा जा सके, पश्तूनिस्तान अलहदा से बनाया जा सके, ठीक है। मतलब जो भी नाइंसाफियां गलत काम हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सिर्फ पश्तून के साथ लिंक करके एक नई समझ लीजिए मामला शुरू कर लें। तो आप इसकी प्रोफाइल देख लें कि ये पश्तून मूवमेंट की या फिर मंजूर पश्तीन की कैसे दलाली कर रही है और दूसरी तरफ किस तरीके से उन लोगों को या उन पश्तूनों को जो इस्लाम की बात करते हैं या फिर इस्लाम के निज़ाम की बात करते हैं या मुसलमानों को प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की बात करते हैं उनको किस तरीके से अपनी प्रोफाइल के ऊपर मलाइन कर रही है। लेकिन इसके पास एक पोस्ट नहीं है पिछले कई महीनों के अंदर जिसमें ये गजा या फिर समझ लीजिए और समझ लीजिए मासूम लोगों की के हवाले से कोई बात कर सके, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन लोगों इन जालिमों को सख्त पकड़े जो कि इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से अपनी दुकानदारियां चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर जैसे लोग जो कि लिबरल्स की सेकुलर्स की दलाली कर रहे हैं और दजालियत फैला रहे हैं। यानी आप ये देखिए इस वक्त ये बहुत ही वैसे खुशी का भी मौका है कि इस वक्त चाहे कोई एथिस्ट हो उनके पेजेस जाके देख लें, सेकुलर्स के पेजेस जाके देख लें, फिल्मी एक्ट्रेसेस के पेजेस जाके देख लें या फिर भांड मरासियों के पेजेस आप जाके देख लें या फिर टीवी या फिर फिल्म के अदाकारों के या अदाकारों के मेल फीमेल्स के सबके आप देख लीजिए, अली जफर से लेके ना जो कि उसके अलावा इवन जो सेकुलर किस्म के समझ लीजिए एंकर पर्सन है उनकी प्रोफाइल्स जाके देख लें, मुबशर लुकमान से लेके इकरारुल हसन तक सबकी प्रोफाइल्स के ऊपर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जहर नजर आएगा। और उसकी वजह सिर्फ ये होगी क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर आके यहाँ के हुक्मरानों को ललकारा है हर लिहाज से, गजा के लिहाज से, फ़लस्तीन के लिहाज से कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ इस्लाम बनाएंगे, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट उजागर करेंगे
और उसके अलावा इस्लाम के निज़ाम हुकूमत की तरफ जाएंगे, कुरान और हदीस के निज़ाम को नाफिज करने की तरफ जाएंगे, तो ही आप अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं जो इस वक्त आपको मार रहा है। तो ये चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं आती, चाहे वो मिर्ज़ा हो, चाहे वो मिर्ज़ा दज्जाल की पार्टी हो, इंजीनियर दज्जाल की पार्टी हो, या सेकुलर दज्जालों की पार्टी हो जो सिर्फ इस्लाम को अपने मनमानियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब इस्लाम के निज़ाम को कायम करने की बात आए तो आपने देख ही लिया कि ये लोग क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला इन जालिमों को हिदायत दे और इनके शर से मुसलमान उम्मत को महफूज फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।